तुर्की के खलीफा को भारत ने खरी खरी सुना दी है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने जिस तरह से कश्मीर का नाम लिया, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो रिएक्शन दिया है, उससे अंकारा में खलबली मच गई है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को भारत ने दो टूक क्लियर कर दिया है कि कश्मीर पर तुर्की कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखता है और ना ही भारत उसे कभी इसकी इजाजत दे सकता है। पल में तोला, पल में माशा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन भारत के साथ रंग बदलने वाली इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अब की बार तुर्की वाले खलीफा को जमकर धो दिया है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति अर्दोआन को शहबाज शरीफ ने रेड कार्पेट वेलकम क्या दिया। राष्ट्रपति अर्दोआन भारत की आपदा वाली सहायता भी भूल गए और रागे कश्मीर ऐसा आलापा कि शहबाज शरीफ के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। लेकिन राष्ट्रपति अर्दोआन यही धोखा खा गए कि भारत से करारा जवाब मिलेगा और अब राष्ट्रपति अर्दोआन बगले झांकने के लिए मजबूर है। भारत ने राष्ट्रपति अर्दोआन के पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर का मुद्दा छेड़ने पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। भारत ने तुर्की से कहा है कि खलीफा अर्दोआन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय है और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो अर्दोआन पाकिस्तान का समर्थन करने के चक्कर में गच्चा खा गए। अब आपको राष्ट्रपति अर्दोआन ने पाकिस्तान में क्या कहा वो सुनाते हैं। कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार हल किया जाना चाहिए। हमारा राज्य और हमारा देश अतीत की तरह आज भी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता में खड़ा है। पहला सवाल, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन जो कश्मीर मुद्दे पर बोलने से बच रहे थे, पाकिस्तान पहुंचते ही स्टैंड आखिर चेंज क्यों कर लिया। दूसरा सवाल, तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत के समर्थन की जरूरत है, लिहाजा अर्दोआन कश्मीर पर बोलने से बच रहे थे, तो फिर अचानक अर्दोआन की बोली क्यों बदल गई। तीसरा सवाल, राष्ट्रपति अर्दोआन के दिमाग में भारत को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब है राष्ट्रपति अर्दोआन की डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी, माने भारत के सामने भारत वाली बात और पाकिस्तान के सामने उसके जैसी बात। पाकिस्तान तुर्की को खलीफा की तरफ पूछता है और भारत के साथ तुर्की का शानदार व्यापारिक रिश्ता है, लिहाजा अर्दोआन दोनों को साधना चाहते हैं। Lodged a strong protest with the Turkish ambassador. Such unwarranted statements on India's territorial integrity and sovereignty are unacceptable. Jammu and Kashmir is an integral part of India. No other country has any locus standi to comment on it. Instead of commenting on internal affairs of another country, it would have been appropriate if Pakistan's policy of using cross-border terrorism against India, which remains the biggest threat for the people of Jammu and Kashmir, had been called out. लेकिन राष्ट्रपति अर्दोआन की दो नावों की सवारी उनके हित में नहीं है। भारत कश्मीर पर अर्दोआन की टिप्पणी से जितना नाराज है, उसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ना स्वाभाविक है। भारत तुर्की का बुरे दौर का साथी है और इसका एक कारण ये भी है कि तुर्की के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत तुर्की में अपना सामान बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है। लेकिन कश्मीर की कीमत में भारत को व्यापारिक रिश्ते भी क्या सहजता से स्वीकार होंगे? जवाब है नहीं। अर्दोगान ने एक बार फिर से यू टर्न किया है और इसके संदर्भ में भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। टर्की के लिए बेहतर यही होगा कि वो कश्मीर के मुद्दों पर आने वाले समय में किसी भी तरीके की बयानबाजी से बाज आए, नहीं तो ये भारत और टर्की के संबंधों को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, उसे बेहद तनावग्रस्त कर सकते हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन में भारत का दबदबा है और तुर्की की राह ब्रिक्स तक भारत से होकर ही पहुंचती है और आलम यह है कि राष्ट्रपति अर्दोआन कश्मीर पर बयान देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।